सुना होगा, जो भारत बंद करके SC/ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया था और पूरे भारत में SC/ST लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था और इसी के साथ में सरकार से मांग भी की गई थी और भाजपा सरकार के ऊपर जोरदार हमला भी किया था। अब मैं आपके सामने जो संक्षिप्त में इसकी जानकारी बताऊंगा कि इन लोगों के द्वारा आज क्यों ज्ञापन दिया गया था और ये SC/ST में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कैसा कानून लाया गया था और इसमें जो SC/ST का जो आरक्षण था उसका आरक्षण किस प्रकार से बंटवारा होगा, क्यों होगा, क्या SC/ST के व्यक्तियों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या इस आरक्षण के लेकर इस जो बिल जो भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे SC/ST के लोगों को कितना नुकसान हो पाएगा, मैं आपके सामने तमाम सारी अपडेट्स जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। आप सब लोगों ने सुना होगा कि जो भारत बंद को लेकर जो चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एक ऐलान भी किया गया था और उसके बाद में संपूर्ण भारत में लोगों के द्वारा आज जो भारत बंद करके हर तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देकर प्रदर्शन भी किया गया था और कई जगह लोगों ने तोड़फोड़ भी करना शुरू की थी, जहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी हुआ था, जो वीडियोस भी आपके सामने आए हैं। मैं आपके सामने थोड़ी विस्तार से जानकारी दूं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है और पूरा मामला क्या है जिसको लेकर सब लोगों के द्वारा आज भारत बंद करना पड़ा है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेंट के बाद एक विवाद है वो इतनी तेज़ी से बढ़ गया था और वह सुप्रीम कोर्ट का कमेंट्स ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 13 अगस्त को एक कहा था कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन का कोटा है उसमें से कोटा दे सकेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था और उसमें कहा गया था, जो आदेश था 1 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया था, उसमें राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी SC के रिजर्वेशन कोटे में से कोटा दे सकेगी और कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना फैसला पलटकर एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह है और इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी है, कहा कि राज्य सरकारें मन मर्जी से इस फैसले को लागू नहीं कर सकती है। इसके लिए 2 शर्तें दी गई है। इसमें प्रमुख शर्तें ये है कि पहली शर्त इसमें ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती है। इसी के साथ में दूसरी शर्त ये रखी गई है उनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर दलित संगठन के लोग थे, उन्होंने आज इस प्रदर्शन में, इस ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गई थी SC/ST में वर्गीकरण बंद हो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि SC/ST में जो वर्गीकरण किया जा रहा है इस वर्गीकरण को बंद किया जाए, SC/ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और इसी के साथ में कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए, भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। यह प्रमुख आज इनकी मांगें थी, जो 5 मांगों को लेकर इन्होंने पूरे भारत में आज ज्ञापन सौंपा है, सरकार से मांग की है। जो 500 शर्तें मैंने आपके सामने बताई है, अगर आप एक बार मैं आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूँ, SC/ST में वर्गीकरण बंद हो, SC/ST के आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए, कॉलेजियम सिस्टम बंद हो, निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में आरक्षण दिया जाए और भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। इन प्रमुख मांगों को देखते हुए आज सरकार को ज्ञापन सौंपा है और टाइम मांगा है। आगे क्या होता है, किस प्रकार यह आंदोलन रुख लेता है, बने रहे, जुड़े रहे। नेक्स्ट जानकारी पर अपलोड करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।